हेलो दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं एस्ट्रोनॉमी मतलब खगोल विज्ञान। आज हम खगोल विज्ञान को पूरे डिटेल में और चैप्टर वाइज जानेंगे। मतलब एक एक चीज को हम डिटेल में जानेंगे। हमारे YouTube चैनल पर पूरे ज्योग्राफी को, पूरे हिस्ट्री को, पूरे हिंदी को, मतलब जितने कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए सिलेबस है सभी को डिटेल में और चैप्टर वाइज पढ़ाया जाएगा। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर SSC GD, यूपी पुलिस, यूपी SI, बिहार पुलिस, बिहार SI, MP पुलिस, MP SI, ये सब कुछ डिटेल में और चैप्टर वाइज पढ़ाया जाएगा। मतलब जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है सबके लिए डिटेल में पढ़ाया जाएगा। तो दोस्तों, ये जो वीडियो हम बनाने जा रहे हैं ये एस्ट्रोनॉमी, आज हम एस्ट्रोनॉमी को डिटेल में जानेंगे, क्योंकि SSC GD का जो एग्जाम होने वाला है और NTPC का एग्जाम हो रहा है। इसके बाद यूपी पुलिस का फॉर्म भरा जाएगा, तो सबके लिए ये अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन होगा। यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हर साल क्वेश्चन रिपीट करते हैं। तो दोस्तों चलिए इसे आज हम डिटेल में जानते हैं। एक एक चीज को चैप्टर वाइज और डिटेल में हम जानेंगे। तो आज हम एस्ट्रोनॉमी का आज पहला क्लास है, तो चलिए आज हम एस्ट्रोनॉमी को डिटेल में जानते हैं। एस्ट्रोनॉमी मतलब खगोल विज्ञान। एस्ट्रोनॉमी खगोल विज्ञान। स्टार मतलब तारा। आज हम स्टार के बारे में पढ़ेंगे कि स्टार क्या होते हैं। जैसे हम रात में सोते हैं तो देखते हैं, तो हमारे अंतरिक्ष में क्या देखते हैं, हमारे बादल पर ऊपर क्या देखते हैं, स्टार दिखता है। पूरा स्टार चमकता हुआ, कोई स्टार चमकता हुआ दिखता है, कोई स्टार सबसे चमकता हुआ दिखता है, कोई स्टार धुंधला दिखता है, कोई स्टार हल्का रेड कलर का दिखता है। तो सभी स्टार को हम डिटेल में जानेंगे। क्यों स्टार क्यों चमकते हैं इसे भी डिटेल में जानेंगे। तो चलिए हम वीडियो की तरफ चलते हैं, अपना सिलेबस स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे स्टार का जन्म कैसे होता है। जैसे दोस्तों गर्मी के दिन में क्या होते हैं, जैसे आंधी बौंडे उठते हैं ना, तो बौंडे उठते हैं चक्कों के कारण क्या होते हैं, गोल गोल घूमते हुए धूल और मिट्टी के कागज पत्थर सब लेकर वो वायुमंडल में उड़ने लगते हैं, मतलब घूर्णन करने लगते हैं, घूमने लगते हैं। ऐसे ही क्या होता है हमारे अंतरिक्ष में, क्या होते हैं धूल के कण, गैसों का गोला होते हैं जो घूमते रहते हैं। घूमते घूमते क्या होते हैं, वो धीरे धीरे करीब आने लगते हैं। जब धीरे धीरे करीब आने लगते हैं तो उसमें घर्षण के कारण क्या होता है, चमक उत्पन्न होने लगता है। जैसे कोई भी चीज हम घुमाते हैं, देखिए एक इसमें एक रस्सी बांध लिया, घुमाते हैं तो धीरे धीरे क्या होता है, पूरा रस्सी इसमें लपटा कर क्या होता है, गोला हो जाता है। जैसे हम अपने हाथ को भी लग रहे तो धीरे धीरे लगते लगते क्या होता है, वो हीट होने लगता है। किसी भी पदार्थ को, चाहे लोहा को भी लग रहे हैं हमें से, तो लगते लगते क्या होता है, हीट होने लगता है। अगर हम पत्थर को भी लगा रहे तो लगते लगते क्या होता है, हीट होने लगता है, मतलब चिंगारी उत्पन्न होने लगते हैं। ऐसे ही अंतरिक्ष में ये गैसों का गोला, धूल के कण घूमते घूमते आपस में जब करीब आते हैं, तो करीब आते हैं ये घर्षण के कारण क्या होते हैं, इसमें हीट होने लगता है। जब ये हिट होने लगता है इसमें चमक उत्पन्न होने लगता है। तो ऐसे ही स्टार का जन्म होता है। जैसे एक छोटा बच्चा जन्म लेता है, अपनी मां के पेट से जन्म लेता है, तो क्या होता है, उसमें फुल एनर्जी होता है ना। तो ऐसे ही स्टार का जन्म होता है। देखिए धूल के कण, उसके बाद धूल के कण के बाद जब जैसे करीब आता है घर्षण के कारण इसमें चमक उत्पन्न होने लगते हैं, तो क्या बनते हैं, वो नेबुला बनते हैं। क्या बनते हैं, नेबुला। नेबुला जिसे हम निहारिका कहते हैं। यह केंद्रित होकर पास पास आने लगते हैं और घर्षण के कारण हीट होने लगते हैं। क्या होता है, घर्षण के कारण हीट होने लगते हैं। इसके बाद क्या होता है, जब ये हीट होने लगता है ये तो तारा का रूप ले लेता है। क्या होता है, ये स्टार का रूप ले लेता है। जब भी ये स्टार का रूप लेता है, देखिए तारा बनने लगता है, मतलब तारा बन जाता है। तो इसमें क्या होता है, 100% फ्यूल हो जाते हैं। मतलब तारा जब ये बन जाते हैं तो 100% फ्यूल हो जाते हैं। जैसे छोटे बच्चा जब छोटा से बड़ा होता है उसमें 100% एनर्जी होता है, उनको दिन भर जितना दौड़ाइए खिलाइए क्या होता है, वो थकते नहीं है। ऐसे ही तारा में 100% जब फ्यूल होता है तो ब्लू दिखता है। सबसे ज्यादा अंतरिक्ष में चमकने वाला स्टार क्या होता है, वो ब्लू होता है। जब ये तारा का रूप लेता है तो तारा किस अवस्था में होते हैं, एग्जाम में पूछा जाता है कि हमारे स्टार किस अवस्था में होते हैं। तो स्टार किस अवस्था में होते हैं, तो प्लाज्मा अवस्था में होते हैं। स्टार का अपना हीट और लाइट होता है, इसमें अपना हीट और लाइट होता है। स्टार में क्या होता है, हाइड्रोजन होता है और हीलियम होता है। हाइड्रोजन का संलयन हीलियम में होता है। एग्जाम में पूछा जाता है कि हाइड्रोजन का संलयन
किसमें होता है? तो हाइड्रोजन का संलयन हीलियम में होता है। जब हाइड्रोजन का संलयन हीलियम में होता है तो स्टार पूर्ण रूप से चमकने लगता है। इसमें अपना हीट, लाइट, रोशनी सब कुछ अपना हो जाता है। कोई भी स्टार हो, स्टार किसे कहते हैं? जिसमें अपना हीट और लाइट हो उसे हम स्टार कहते हैं। मून क्या है? मून जो चंद्रमा होता है उसमें ना अपना हीट है ना लाइट है, तो वो क्या है? वो स्टार नहीं है, वो क्या है? एक उपग्रह है। हमारे अर्थ क्या है? हमारे अर्थ को भी रोशनी कहां से मिलती है? तो सूर्य से मिलती है। सूर्य एक स्टार है। क्या है? सूर्य भी एक स्टार है। वो हमारे सबसे करीबी स्टार है। इसीलिए दिन में सबसे ज्यादा प्रकाश उत्पन्न होता है, हमारे अर्थ पर सबसे ज्यादा लाइट उत्पन्न होता है, क्योंकि वो हमसे सबसे करीबी है, इसीलिए सबसे ज्यादा प्रकाश और लाइट उत्पन्न होता है। तो सूर्य भी एक क्या है? स्टार है। तो देखिए स्टार का जन्म क्या होता है? जो ग्रह होते हैं उसमें अपना लाइट और हीट नहीं होते हैं, इसीलिए उसे ग्रह कहे जाते हैं। ग्रह किसे कहते हैं? जो सूर्य का चक्कर लगाते हैं उसे ग्रह कहते हैं। उपग्रह किसे कहते हैं? जो ग्रहों का चक्कर लगाते हैं उसे उपग्रह कहते हैं। जैसे हमारे पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है मून, उसमें अपना लाइट और हीट नहीं है, वो सूर्य के रोशनी से चमकता है। हमारे अर्थ भी क्या होता है? सूर्य की रोशनी से भी चमकता है। तो देखिए ये स्टार इसमें 100% फील हो जाता है, तो स्टार के रूप में ले लेता है। स्टार में क्या होता है? ये प्लाज्मा अवस्था में होते हैं, इसमें अपना लाइट और अपना हीट होते हैं। यह हाइड्रोजन का हीलियम में संलयन होते हैं, हाइड्रोजन का हीलियम में संलयन होते हैं। स्टार का जो बाहरी भाग होता है, इसका जो टेम्परेचर होता है, मतलब तापमान क्या होता है? 6000 डिग्री सेल्सियस से अधिक होता है। 6000 डिग्री सेल्सियस से होता है। इसके बाद जब स्टार 100% फ्यूल होता है, कोई भी चीज जब 100% फ्यूल होता है तो जलते जलते क्या होता है? उसका फ्यूल खत्म होने लगते हैं। जब गाड़ी भी चलती है तो उसका फ्यूल धीरे धीरे खत्म होने लगता है। ऐसे भी क्या होता है? ये जो स्टार होता है इसका भी फ्यूल धीरे धीरे खत्म होने लगता है। जैसे हम गैस सिलेंडर लाते हैं घर में, गैस सिलेंडर लाते हैं, जब गैस पूरा भरा होता है तो क्या, जब गैस को हम जलाते हैं तो क्या होता है? ब्लू जलता है, एकदम व्हाइट और ब्लू जलता है, तो उसमें पूरा भरा होता है। जैसे जैसे सिलेंडर खाली होने लगता है तो इंडिकेट करने लगता है, वो लाल जलने लगता है। ऐसे ही क्या होता है? स्टार का जैसे जैसे फ्यूल खत्म होने लगता है, मतलब ईंधन जैसे जैसे खत्म होने लगता है वो आगे की ओर बढ़ता है, तो बढ़ता है तो क्या होता है? वो लाल दानव बनता है, लाल दानव। अगर फ्यूल खत्म होने लगता है, गैस भी फ्यूल खत्म होने लगता है, गैस सिलेंडर, तो वो लाल दानों का रूप ले लेता है। तो ऐसे भी क्या होता है? जब सिलेंडर स्टार भी इसका फ्यूल खत्म होता है तो वो लाल दाने के रूप में दिखने लगता है। अब लाल दानों का रूप जब दिखता है तो जब इससे और फ्यूल खत्म होने लगता है, जब फ्यूल खत्म होने के कगार पर होता है तो क्या होता है? ये श्वेत वामन बनता है। ये श्वेत वामन कब बनेगा? जब सूर्य के द्रव्यमान से 1.44 गुना छोटा होगा तो ये श्वेत वामन बनेगा। श्वेत वामन बनेगा। जब श्वेत वामन बनेगा तो स्टार अंतिम बार चमकना श्वेत वामन के रूप में दिखता है। क्वेश्चन पूछ लेता है कि स्टार अंतिम बार किस रूप में चमकता है? तो स्टार अंतिम बार श्वेत वामन के रूप में चमकता है, क्योंकि ये लास्ट कगार पर होता है। जैसे सिलेंडर लास्ट कगार पे होता है तो एकदम लाल जलने लगता है, धीमा जलने लगता है, ऐसे ही ये एकदम लाल दिखेगा और धीमा जलना दिखेगा। स्टार एकदम धुंधला सा स्टार दिखेगा ये। इसके बाद ये क्या बनता है? काला वामन बनता है। काला वामन क्या होता है? मतलब स्टार का मृत्यु हो जाता है, स्टार मर जाता है। जैसे एक इंसान पैदा होता है, बड़ा होता है, बूढ़ा होता है, उसके बाद मर जाता है, ऐसे भी स्टार क्या होता है? देखिए यहाँ से स्टार का जन्म हुआ, इस रूप धारण किया, उसके बाद स्टार बना, लाल दानव बना, लाल दानव के बाद श्वेत वामन बना, श्वेत वामन के बाद काला वामन बना, मतलब मृत्यु होगा स्टार का। उसके बाद देखिए सूर्य का द्रव्यमान से जो 1.44 गुना छोटा होगा तो ये ऊपर की तरह जाएगा। जब ये ऊपर की तरह जाएगा तो श्वेत वामन बनेगा। श्वेत वामन बनने के बाद काला वामन बनेगा। काला वामन मतलब स्टार का मृत्यु होता है। काला वामन किसे कहते हैं? ब्लैक ड्वार्फ को कहते हैं। व्हाइट वामन किसे कहते हैं? देखिए सफेद वामन मतलब व्हाइट ड्वार्फ कहते हैं। उसके बाद जब सूर्य के द्रव्यमान से 1.44 गुना बड़ा होगा तो ये अभिनव तारा बनेगा। अभिनव तारा बनेगा तो इसका आकार बढ़ता जाता है। अभिनव तारा का आकार बढ़ता जाता है, लेकिन श्वेत वामन का आकार छोटा होता है। काला वामन का आकार छोटा होता है, मर जाता है, लेकिन अभिनव तारा का आकार बड़ा होता है। सूर्य के द्रव्यमान से 1.44 गुना जब ये बड़ा होगा तो ये नीचे की तरह जाएगा। जब ये नीचे की तरह जाएगा तो ये अभिनव तारा बनेगा।
तो अभिनव तारा देखिए, यदि यह लाल दानों का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान के 1.44 गुना बड़ा होता है तो यह क्या बनता है, देखिए ये अभिनव तारा बनता है, अभिनव तारा बनता है। इसमें कार्बन जैसे हल्के पदार्थ क्या होते हैं, देखिए इसमें कार्बन जैसे हल्के पदार्थ पदार्थ होते हैं, लोहे जैसे भारी पदार्थ होते हैं, क्या होते हैं, लोहे जैसे भारी पदार्थ में परिवर्तित हो जाते हैं, जिसके कारण ये विस्फोट करते हैं, जिसके कारण इसमें ये क्या होते हैं, कार्बन जैसे हल्के पदार्थ और लोहे जैसे भारी पदार्थ होते हैं, जिसके कारण ये क्या करते हैं, विस्फोट कर जाते हैं। जब अभिनव तारा का आकार बड़ा होता है, जब बढ़ता जाता है, जैसे गुब्बारा हम फुलाते हैं तो गुब्बारे में जब हम ऑक्सीजन मतलब हवा भरते हैं तो भरते भरते क्या होता है, जब ज्यादा हवा भर देते हैं तो गुब्बारा फट जाता है। ऐसे भी इसका आकार धीरे धीरे बढ़ता जाता है, जब ज्यादा बढ़ने लगता है, बढ़ते बढ़ते क्या होता है, ये विस्फोट कर जाता है। जब ये विस्फोट करता है तो क्या होता है, चार तारा का जन्म होता है। कौन कौन से तारा बनता है विस्फोट करने के बाद, अभिनव तारा ही विस्फोट करता है तो न्यूट्रॉन का जन्म होता है, पल्सर का जन्म होता है, क्रेसर का जन्म होता है और ब्लैक होल का जन्म होता है। अभिनव तारा को हम विस्फोटक तारा कहते हैं। अगर आप लोग से एग्जाम में पूछ लिया जाए कि विस्फोटक तारा किसे कहते हैं तो अभिनव तारा को हम क्या कहते हैं, विस्फोटक तारा कहते हैं। यही तारा विस्फोट करता है तो क्या बनता है, देखिए न्यूट्रॉन बनता है, पल्सर बनता है, क्रेसर बनता है और ब्लैक होल बनता है। ब्लैक होल बनता है। न्यूट्रॉन का चुंबकीय क्षमता अधिक होता है, पल्सर का भी चुंबकीय क्षमता अधिक होता है। उसके बाद देखिए क्रेसर, हमारे अंतरिक्ष में सबसे तेज गति से रोटेट करने वाला स्टार कौन सा होता है, सबसे तेज गति से रोटेट करने वाला स्टार कौन सा होता है, क्रेसर होता है। अगर आप लोग से एग्जाम में पूछ लिया जाए कि सबसे हमारे अंतरिक्ष में सबसे तेज गति से रोटेट करने वाला स्टार कौन सा है तो क्रेसर, क्या होता है, क्रेसर सबसे तेज गति से रोटेट करता है, क्रेसर। क्रेसर के बाद ब्लैक होल होता है। अगर आप लोग से पूछ लिया जाए सबसे अधिक डेंसिटी किसकी होती है तो ब्लैक होल की डेंसिटी सबसे अधिक होती है। अगर ब्लैक होल हमारे पृथ्वी से आकर टकरा जाए तो हमारे पृथ्वी क्या होता है, क्षतिग्रस्त हो जाएगा। जैसे एक लड्डू होता है, लड्डू को हम गिराते हैं तो लड्डू का सब दाना बिखर जाता है, छिटा जाता है, अलग अलग हो जाता है। ऐसे ही जब ब्लैक होल हमारे अर्थ से टकराएगा तो अर्थ दाने के रूप में छिटा जाएगा। देखिए ये स्टार, ये चारों स्टार बनते कैसे हैं, जब अभिनव तारा विस्फोट करता है तो धूल के कण के रूप में, छोटे छोटे कण के रूप में हमारे अंतरिक्ष में घूमने लगते हैं। जब हमारे अंतरिक्ष में घूमने लगते हैं तो घूमने के कारण क्या होता है, ये रोटेट करते करते एकजुट होने लगते हैं। जब कोई भी चीज एकजुट होने लगता है तो धीरे धीरे वो ठोस के रूप में आने लगता है। ऐसे ही किया हुआ ये तारा धीरे धीरे रोटेट करते करते छोटा छोटा आकार ले लिया। जब छोटा छोटा आकार ले लिया तो धीरे धीरे सबसे अधिक रोटेट करने के बाद ये देखिए ब्लैक होल बना। ब्लैक होल की डेंसिटी यानी ब्लैक होल की डेंसिटी मतलब घनत्व सबसे अधिक होता है। घनत्व कैसे अधिक होता है, जैसे कोई भी चीज, जैसे एक हम व्हाइट पेज ले लिए, ये देखिए कोई भी पेज है मतलब इसे हम देखिए इसका अभी घनत्व सबसे कम है। अगर इसे हम पेन मारे तो आर पार हो सकता है। ये पेन, इसमें पेन क्या होता है, आर पार हो सकता है। जैसे भी इसे हम मतलब तो मोड़ते जाते हैं, इसके क्या है, आकार तो घट रहा है लेकिन डेंसिटी बढ़ रहा है। देखिए जैसे भी इसे हम मोड़ रहे हैं आकार घटता गया लेकिन डेंसिटी बढ़ता गया। ऐसे भी क्या होता है, ये स्टार घूमते घूमते ये धूल के कण एकजुट होने लगते हैं, सिकुड़ने लगते हैं और घना होने लगते हैं। तो इसका क्या होता है, आकार तो घटता है लेकिन डेंसिटी बढ़ता है। देखिए इसका भी हम आकार और घटा दिए लेकिन डेंसिटी बढ़ गया। इसे हम और मोड़ दिए तो क्या हुआ, आकार घटा लेकिन डेंसिटी बढ़ा। इसे हम और मोड़ दिए तो क्या हुआ, आकार घटा लेकिन क्या हुआ, डेंसिटी बढ़ा। इसे हम अगर और मोड़ देंगे, देखिए और मोड़ देंगे तो इसका आकार घट गया लेकिन डेंसिटी बढ़ा, ये ठोस के रूप में होते हैं। अब इसे हम और मोड़ देंगे तो क्या होगा, अब ये हाथ से फाड़ने से फटेगा, नहीं फटेगा। इसमें पेन हम मारेंगे धसेगा, नहीं धसेगा, क्योंकि इसका डेंसिटी सबसे अधिक हो गया, ये ठोस के रूप में हो गया। तो इसी को बोलते हैं जैसे जैसे धूल के कण एकजुट होने लगते हैं, सिकुड़ने लगते हैं, घूर्णन के कारण सिकुड़ने लगते हैं, सिकुड़ते छोटे एकजुट होते हैं। एकजुट होकर क्या होती है, ठोस के रूप में धारण हो जाते हैं। जब ठोस के रूप में धारण हो जाते हैं तो यही बनते हैं, क्या बनते हैं, ब्लैक होल, जिसकी डेंसिटी सबसे अधिक होती है। देखिए इसका घनत्व सबसे अधिक होता है। इसकी खोज चंद्रशेखर ने की। चुंबकीय क्षमता अधिक होती है, इसमें भी क्या होती है, चुंबकीय क्षमता अधिक होती है। ये किसी भी स्टार को, किसी भी ग्रह को अपने ओर खींच सकता है, इसमें चुंबकीय क्षमता सबसे अधिक होती है। तो दोस्तों हम क्या जाने कि एक स्टार का जन्म कैसे होता है, अभिनव तारा कैसे विस्फोट करता है, इसे हम डिटेल में जाने। तो
चलिए फिर से रिवाइज कर देते हैं क्या होता है। देखिए सबसे पहले धूल के कण के बाद क्या बना हमारा निहारिका या नेबुला। निहारिका नेबुला क्या बना, ये घर्षण के कारण पास पास है, संकेंद्रित हुए तो ये क्या बने। उसके बाद स्टार का जन्म हुआ, और निहारिका से क्या हुआ, स्टार का जन्म हुआ। स्टार से क्या बने, जब आगे बढ़ा, जब फ्यूल खत्म होने लगा तो क्या बना, ये लाल दानव बना। लाल दानव का द्रव्यमान जब सूर्य का द्रव्यमान से 1.44 गुना छोटा हुआ तो ये ऊपर की तरह गया। जब ये ऊपर की तरह गया तो क्या बना, श्वेत बामन। श्वेत बामन से काला बामन बना। काला बामन बना यानी फिर हमारे स्टार का मृत्यु हो गया। जब काला बामन बना तो स्टार का मृत्यु हो गया। तो स्टार का मृत्यु हो जाता है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया है, श्वेत बामन जब चमकना छोड़ देता है तो वो काला बामन के रूप में ले लेता है। तो कोई भी इंसान जब मर जाता है तो खत्म हो जाता है। ऐसे भी श्वेत बामन क्या होता है, अंतिम बार यहीं पे जब स्टार अंतिम बार कब चमकता है तो वो श्वेत बामन के रूप में चमकता है, मतलब व्हाइट द्वार के रूप में चमकता है। और जब चमकना छोड़ देता है तो उसे ब्लैक द्वार कहते हैं। जब चमकना ये छोड़ देता है तो इसे ब्लैक द्वार कहते हैं। ऐसे ही देखिए सूर्य के द्रव्यमान से 1.44 गुना जब बड़ा हुआ तो अभिनव तारा बना। अभिनव तारा का आकार बड़ा होता है, ये धीरे धीरे बड़ा होता जाता है। अब बड़ा होने के कारण इसमें क्या होता है, देखिए इसमें कार्बन के देखिए इसमें कार्बन जैसे हल्के पदार्थ होते हैं, लोहे जैसे भारी पदार्थ होते हैं। कार्बन और लोहे के कारण क्या करता है, ये विस्फोट कर जाता है। विस्फोट कर जाता है तो फिर ये अंतरिक्ष में हमारे धूल के कण के रूप में रोटेट करने लगता है। रोटेट करते करते स्टार का जन्म होता है। उसी से एक स्टार जन्म होता है, ब्लैक होल का जन्म होता है। देखिए ये ब्लैक होल का डेंसिटी सबसे अधिक होता है। अगर आप लोग से पूछ लिया जाए कि ब्लैक होल की डेंसिटी क्या होता है तो ब्लैक होल की डेंसिटी सबसे अधिक होती है। अगर आप लोग से पूछ ले तारे का कितने कलर के होते हैं तो स्टार 3 कलर के होते हैं। कौन कौन से, जो सबसे कम धुंधला दिखता है वो क्या होता है, लाल स्टार होता है। इसका कलर लाल होता है, ये सबसे हमारे अंतरिक्ष में धुंधला दिखता है। इसका जो टेम्परेचर होता है, लाल स्टार का टेम्परेचर कितना होता है तो 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। उसके बाद इससे थोड़ा जो अधिक दिखता है, चमकता हुआ अधिक दिखता है, वो क्या होता है, सफेद स्टार मतलब व्हाइट स्टार। इसका टेम्परेचर कितना होता है, 10,000 कैलोरी होता है। क्या होता है, 10,000 कैलोरी। उससे जो सबसे अधिक चमकता है, हमारे अंतरिक्ष में देखेंगे कि सबसे अधिक चमकने वाला स्टार, सबसे अधिक चमकने वाला स्टार कौन सा होता है, वो ब्लू स्टार होता है, जिसका 25,000 कैलोरी, उसका टेम्परेचर क्या होता है, 25,000 कैलोरी टेम्परेचर होता है। तो दोस्तों आज हम क्या जाने, आज हम एस्ट्रोनॉमी के बारे में जाने। हम आज हम इतना ही रहने देते हैं। अब इसके बाद इससे आगे बात करेंगे, एक एक स्टार के बाद में बात करेंगे, पूरे ग्रह का बारे में बात करेंगे। पूरी ज्योग्राफी को हम मैपिंग द्वारा, वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी पूरे डिटेल में मैपिंग द्वारा जानेंगे। अब किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, रेलवे एनटीपीसी, चाहे ग्रुप डी हुआ, चाहे एसएससी हुआ, चाहे एसएससी जीडी हुआ, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हुआ, उसमें किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सबको हम डिटेल में और चैप्टर वाइज बताएंगे। तो दोस्तों आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं। जय हिंद, जय भारत।